सबै घुँडीमा बस्नु घर यति बेला ठिकै छ। चलो प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में गीता माता जी, प्रभु जी, मीना माता जी। माथि लगाएर त पानी ल्याउने मतलब घरबाट 15 पानी ल्याए जतिकै भएको छ। यहाँ पाँचजोडी होइन र कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में यशोदा माता जी कृष्णा। तो फिर यहाँ दोनों मिलेगा क्या? जोड़ना तो हम आदि लोग पहिले त यहाँ जोड्ने जस्तो थियो। यहाँ तक थियो तो मेरा कैसे आप तो बहुत काय होती तो कौन इंसान ले जो वीडियो। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मेरो पनि चालु भएछ के त। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम यशोदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी नमस्ते बोलिएगा। हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माता को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आवाज कट रही है माता जी आपकी।
हिरण्यकशी पूर्वसः शिलकार न खालाए। आ- आवाज आ रही प्रभु जी? आवाज कट रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों नाम को। माता जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? अब आ रही है माता जी, बोलिए, आप बोलिए, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है जी माता आवाज? जी, जी माता जी आ रही है, आप बोलिए। जी। नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशी पूर्वसः सिलटंकार न खालाए। इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा यतो यतो यामी ततो नरसिंगा बही नरसिंगा हृदये नरसिंगा नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तव कर कमलवरे नखाद्भुत श्रृंगारदलि तारण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधीशा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा सेवक प्रभु जी। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद भगवान की जय। कृष्णा बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्त प्रभु में दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत रत्ना माता आपने प्रणाम। बोल दी हरे थी, सभी कृष्णा भक्त से भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी रत्ना माता आप बोल हरे दी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव 10 नामापराध ओपन नहीं हो रहा। हाँ, भगवान के नाम जब 10 नाम अपराध इस प्रकार है। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसे साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है।
प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरण में धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल माता जी। सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारे माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए आप। गाइए माता जी, वंदना माता जी, गाइए। गाइए। हरे कृष्णा माता। आप प्रभु जी मुझे दे रहे हैं क्या? जी 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 माता जी, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ गाइए प्रभु जी। माता जी, अच्छा लग रहा था। हाँ प्रभु जी, जस्ट बोला क्या आपने? जी माता जी, आप बाहर बोल रहे थे ना मधुरम वाला, बोलिए आप। माता जी के चरणों में प्रभु जी मधुरम तो वो के गाते ही है ना। चरणों में मेरा मैं दूसरा भजन गाती हूँ, ठीक है, चलेगा? चलेगा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री राधे श्याम, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधि माखन खायो, व्रज से ग्रज ग्वाल बाल संग धेनु चरायो,
ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुप सुधा की लाज बचायो, गज से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुप सुधा की लाज बचायो, गज से गज को फांद छुड़ायो, ऐसे श्री कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम सभी को गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को जय श्री हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी का जय। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर रचना माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण। तो सत्र में जी, तो आज 31 तारीख
तो सभी जगह पर अखबारों में गुरुजी आवाज कट रही है। आवाज ब्रेक करी गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी आवाज आ रही है? हरे जी कृष्णा। गुरुजी जी आ रही हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा संभव। जी, हरे कृष्णा। तो आज इस साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम नए दिन में एंट्री कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरोभाव दिन के पश्चात, है ना। तो अभी भक्त है 31 कैसे मनाता है, तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो भक्त 31 नहीं मनाता है। 31 जो दिसंबर है वह जो अभक्त होते हैं, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, उनके लिए ये दिन बहुत मायने रखता है। और आज के दिन बहुत सारे पाप भी होते हैं। रात को 12 बजे लोग जश्न मनाते हैं नए साल का, लेकिन एक भक्त इस दिन को कैसे देखता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ही चर्चा करूंगा मैं, ज़्यादा नहीं। और इसके ऊपर कुछ प्रश्न रहेंगे आपके, तो आप बता सकते हैं। ओके, तो भक्ति में आने से पूर्व हम आज के दिन को धूमधाम से मनाना चाहते थे। हम धूमधाम से मनाते हैं, और आज के दिन में कई लोग छुट्टी लेते हैं 31 मनाने के लिए, और आज के दिन लोग दारू और अलग अलग जो चीज़ें हैं जो एक भक्त के लिए या भक्ति के लिए सही नहीं है, ऐसी चीज़ों में वह तल्लीन हो जाते हैं। इस्कॉन के कई मंदिरों में भी आज के दिन रात को 12 बजे तक कीर्तन रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि भक्त है वह गलत संगति का शिकार ना बने। जी, तो इसलिए 31 दिसंबर खास करके जो क्रिश्चियन लोग हैं वह मनाते हैं। लेकिन एक भक्त के लिए आज का दिन इस तरीके का होता है कि वह पूरे साल का बैलेंस शीट चेक करता है कि मैंने इस साल में मेरी भक्ति का ग्राफ कैसा रहा, कितने मैंने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए, मेरे से जाने अनजाने में कितने अपराध हुए, कितनी बार मैं भक्ति से निराश हुआ। तो ये सारे चीज़ों का वह विश्लेषण करता है आज के दिन, और भगवान से प्रार्थना करता है कि अगला साल में मैं आपका और शरणागत हूँ, और मैं अच्छे से भक्ति करूँ, और शास्त्रों का अध्ययन करूँ, और सेवा करूँ। तो इस तरीके से वो देखता है। ठीक है। तो जैसा कि आपके घर के भी काफ़ी लोग होंगे जो 31 मनाएंगे, और आपको रात को 12 बजे तक जगना होगा, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि रात को 12 बजे तक जगिए, क्योंकि नए दिन की शुरुआत है, हमें सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए, है ना। तो के दिन है, सुबह जल्दी उठ के नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए हमें
जल्दी सोना भी चाहिए, है ना। अगर आप रात को 12 बजे सोएंगे और आप सोचेंगे कि मैं 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगी, उठेंगे आप, लेकिन आपको उत्साह नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और शास्त्रों के अनुसार न्यू ईयर पता है कभी होता है? फिंगर को रेस कीजिए किसी को पता है तो। शास्त्र के अनुसार न्यू ईयर कब होता है? जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें लगता है जो जिस दिन हम गुरु और कृष्ण से हम जुड़ते हैं, से दिन हमारा पहला दिन होता है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी जी। तो ओके, और कोई उत्तर हो? जी, सतीश कुमार माथुर। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। जी जी जी, चैत्र मतलब बेसिकली गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं उसको, पाड़वा कहते हैं, जी, है ना, आप लोगों को पता होगा पाड़वा। तो उस दिन हमारा न्यू ईयर होता है। ठीक है, हमारा मतलब शास्त्रों के अनुसार कहलाता है, या फिर कोई लोग गौर पूर्णिमा है जो चैतन्य महाप्रभु का है ना, कुछ लोग उससे भी उसको भी न्यू ईयर कहते हैं। तो ये कुछ चीजें थी आपको बताना था। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है वो हमें करना चाहिए, कई लोग करते भी है। 1 तारीख को मैं ये करूँगा, कल से मैं ये करूँगी, या लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि मेरे एक मित्र ने 1 ईयर रिजोल्यूशन किया था, न्यू ईयर रिजोल्यूशन की सुबह रोज जल्दी उठ के जॉगिंग करने के लिए जाएगा, और कई लोग करते भी है ना। तो कल के दिन आप देखोगे ना, सुबह सुबह तो काफी लोग उठेंगे गार्डन में, आप देखोगे ना। और फिर 1 फरवरी को आप देखोगे तो बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे। तो लोगों का रिजोल्यूशन है वह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ही टिकता है मैक्सिमम। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूँ, कोई भी चीज को बनाए रखने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है ना, श्रवण करना जरूरी है, बराबर है, तब जाके वह होता है। भक्ति मार्ग में रिजोल्यूशन है, कई लोग लेते हैं सुबह जल्दी उठने का, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी कुछ सवाल है? जी, रंजना माता जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, से भक्त चरण दंडवत प्रणाम। जैसे जैसे गुरुदेव, आज जैसे आज 31 है, तो हम अपने परिवार में ही देख रहे हैं कि लोग कुछ अलग ही प्रोग्राम बना रहे हैं, वही ड्रिंक करने का, नॉनवेज खाने का, ये सब। हाँ, तो जैसे गुरुदेव, जिस चीज में शास्त्रों में लिखा गया है, जिस चीज में कलयुग का वास है, 4 चीज में, तो वो सब यदि सेवन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका रिजल्ट आता है। जैसे जैसे ये सब चीज मना किया हुआ है, तो फिर सब करते हैं तो बहुत प्रभाव क्या आएगा कि पाप पाप कर्म ही बढ़ेगा ना, और क्या बढ़ेगा, है ना। कलयुग में क्या है कि चाहे वो न्यू ईयर हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, शादी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, ये सब लोग भारत में इसको अभी इंद्रिय तृप्ति का एक अवसर के रूप में लेते हैं, बराबर है। सभी लोग यही समय में नॉनवेज खाना, दारू पीना, है ना, गलत गलत चीज करना, तो क्या करेंगे हम? कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए कि भगवान इनको सब सद्बुद्धि दे, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हम उनको प्रचार भी करना चाहेंगे तो घर वालों को प्रचार नहीं करना चाहिए, तो मैंने जी पहले जी भी बताया है, शांत जी रहिए। गुरुदेव, ठीक है जी। सही बोले।
नेक्स्ट हरे कृष्ण। शिवानी। धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। गुरु जी, नया साल जैसे कितने लोग वो रेजोल्यूशन लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये एक मैराथन की तरह है। मैराथन में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। कोई पहले छोड़ देता है, कोई बीच में छोड़ देता है, कोई 75% करके छोड़ देता है, अंत तक कोई विरला ही पहुंचता है। भक्ति में भी है गुरु जी। भक्ति में हम उत्साह से आते हैं, जैसे लोग 150-200 हो जाते हैं, बाद में धीरे 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 वही 70-80 हमारे हो जाते हैं। तो ऐसी भक्ति में आखिर तक कोई ही पहुंचता है। ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ मैराथन की, जो रेजोल्यूशन ट्रेन के लिए कर रहा हूँ। तो रेजोल्यूशन ले तो लेते हैं, पर आखिर तक नहीं पहुंच सकते हम, बहुत मुश्किल होता है। और कोई विरला होता है निश्चय जो भक्ति में भी आखिर में ही पहुंचता है, आखिर तक पहुंचता है, बाकी बीच में छूट जाते हैं। ये मैराथन की तरह है गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। ओके, तो देखिए भक्ति मार्ग में हर एक व्यक्ति अलग अलग अपेक्षाएं लेके सत्संग में आते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि टोटल लोग होते हैं तो उसमें 10% 5% ही लोग अंतिम समय तक टिके रहते हैं। तो भले ही आप रोज श्रवण कर रहे हैं, रोज माला कर रही है, लेकिन किसका नंबर, किसका माथा कब खराब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारा मन हमारे वश में है, हमारा मन हमारे वश में, हमारा मन हमें छोड़कर सबके बारे में सोचता रहता है। बराबर है, हमारा मन सबके बारे में सोचता है, लेकिन हमारा मन है ये हमको कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी। 10 साल 20 15 साल कोई गारंटी नहीं है ऐसे मन का। इसके लिए जिसने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि यही मेरा लक्ष्य है ना, तो फिर वह टिका रहता है। और जिसके 10 4 5 2 3 लक्ष्य है, भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी समय देना है, वहां भी समय देना है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है अधिकतर। तो मन है बहुत खराब है हमारा, और मन इसलिए खराब होता है क्योंकि करोड़ों जन्म से हमने अपनी अपेक्षाएं, अपनी वासनाएं हैं, इसको लेकर हम चल रहे हैं। और जैसे ही हमारी भक्ति लूज हो जाती है, तुरंत ये सारी इच्छाएं जो हमारी गड़बड़ी है, मतलब जो भी हमारी गलत चीजें हैं, सब बाहर आने लगता है ना। तो शिला प्रभुपाद के भी शिष्यों का जब मैंने सुना है, पूरा हिस्ट्री मैंने सुना है, अगर आपको सुनना है तो एक iskon.gbc.com है ना, उस पे आपको सब पता चलेगा। 1977 से लेके 1990 तक या 2000 तक क्या क्या है ना परिवर्तन हुए। तो उसमें आप देखोगे कि हर एक व्यक्ति का नाम चेंजेस होते रहता है हर साल, है ना, सन्यासी से लेकर भी। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, साधक है। साधक का अर्थ है कि उसका माथा कभी भी खराब हो सकता है। अगर वह गुरु के आदेश के ऊपर चलता है, बिना किसी संकोच से, बिना किसी संशय से, बिना किसी डाउट से, है ना, तो फिर वो व्यक्ति आगे तक चलता रहता है। क्योंकि संशय, डाउट ये भक्ति मार्ग में कई बार आते हैं, और मैंने पहले भी कहा है, कई प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं, समय उसका उत्तर देता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए भक्ति मार्ग में। खास करके अपराधों को लेकर तो बहुत अलर्ट होना चाहिए कि विनम्रता से हम बात करें, है ना, और विनम्रता से हम उनको कहे कि ये हम नहीं कर सकते, क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, ये शब्द भी होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ओके, तो उसके पश्चात और किसी का प्रश्न? ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, रंजना माता जी ने जो सवाल पूछा है उसी
उससे रिलेटेड मेरा भी सवाल है कि गुरुजी जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो कई दिनों में परहेज करते हैं, जैसे मार्गशीर्ष महीने में परहेज करते हैं, और कोई शनिवार सोमवार या जो कुल देवता का वार होता है उस दिन परहेज करते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या उस दिन परहेज करने से क्या उनका पाप कम हो जाएगा क्या? अगर वो मतलब पाप हर समय वही लगता होगा ना कि परहेज करे या ना करे। हरे कृष्ण गुरुदेव। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पाप करूं और हरि नाम ले लूं? परहेज तो दूर की बात है, मैं हरि नाम के ऊपर अभी आता हूँ। तो अगर मैं आज के दिन 31 धूमधाम से मनाऊं, है ना, थोड़ी शराब पी लूं, नॉनवेज खाऊं, और मैं सोचूंगा कि कल 1 तारीख है, 64 माला करूंगा, तो क्या ऐसा सकता है? तो मुझे ये नहीं तो लगता है, ऐसा हाथी का नहीं हो स्नान जैसा सकता। हो गया गुरुदेव। हाथी का स्नान जैसा हो गया, हाथी के स्नान जैसा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। परहेज करे या उपवास करे और बाद में पाप करे, तो पाप तो पाप होता है ना, उसको हम माला जप करके भी हम उसको ये नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई नया भक्त है, बेचारे पुरानी आदतें है, भक्ति में नया है, तो फाइट कर रहा है अपनी इंद्रिय, और अचानक किसी के संपर्क में आया, किसी मित्रों के संपर्क में आया, और 31 के लिए वो चला गया, ये सोचकर चला गया कि ये लोग दारू पियेंगे तो मैं केवल थम्स अप लिम्का लेके बैठ जाऊंगा, लेकिन एसोसिएशन के कारण उसने भी दारू पी और बाद में पछताता है, अलग होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये चीज अलग है कि बेचारे का वो गलत एसोसिएशन कारण के फॉल डाउन हो गया और फिर वो, है ना? लेकिन ये मैं 31 धूमधाम से मनाऊंगा और फिर 16 माला 64 माला करूंगा या कुछ परेश, तो ये गलत गुरु जी वो तो नाम के बल पे हो गया ना, जैसे है। हाँ, अभी अपराध करके कुछ नाम के बल पर पाप करना ये तो अपराधी है, लेकिन वो तो उसको तो पता नहीं है ना ये सब चीजें। के बल पर पाप करना ये हमें कब पता चला? हम जब भक्तों की संगति में आए तब पता चला ना, पहले हमें थोड़ी पता था। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ना, बाहर की दुनिया ऐसा ही थोड़ा सा नॉनवेज खाएंगे, दारू पियेंगे और अगले दिन उपवास रखेंगे, है ना। कई लोग बाहर के ऐसा सोचते हैं, है ना। तो शायद हमने गुरुदेव भी किया जैसे होगा ये भक्ति में आने से पहले, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे 9 ओके। दिन नवरात्रा में नहीं खाते हैं गुरुदेव, 9 दिन नहीं खाएंगे, फिर 10वें दिन फिर वही शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बेसिकली अभी हम इन लोगों को देखते हैं ना, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, हमें दया भी करनी चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये आप ही के अंश है, आप ही के पुत्र हैं, तो आप उन्हें भक्ति में लाए, आपका मार्ग को अपनाने की बुद्धि दे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगत बन गया, अभी ये लोग तो पापी है, दुराचारी है, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं कितना महान हूँ। तो ये नहीं हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, जी, बराबर है। नहीं गुरुदेव, बहुत बहुत दया करुणा आती है, हम लोग हाँ, प्रार्थना ही तो करते हमें हैं। दया आनी चाहिए उनके ऊपर, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए खाते रहो, हाँ, तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुला है, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। तो शायद ऐसा भी होगा कि क्योंकि हम भी वे पहले वैसे ही थे ना, एक समय में, है ना, हम भी तो नॉनवेज खाते थे, गलत गलत चीज तो हमने भी की है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो लोग अभी कर रहे हैं। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि आज जो आपके सामने नॉनवेज खा रहा है, कोई भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वह भविष्य में एक संत भी हो सकता है। हाँ, हमें पता नहीं है। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? जो वाल्मीकि मुनि का उदाहरण है, आपको पता होगा। और दूसरा है कि ये वो मृगारी है ना। रत्नाकर डाकू भी था ना हाँ गुरुदेव। हाँ, तो बस यही है कि हर एक संत है, उसका अतीत है, वह गलत रहता ही है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए।
तो आज 12 बजे तक उपवास सबने किया होगा और व्रत भी छोड़ा होगा सबने। जी गुरुजी जी गुरुजी 12 बजे तक किया ये होगा प्रभु को आता है। जी। तो याद होगा कि पिछले साल हम 1 तारीख के दिन कुछ हमने न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर कुछ श्लोका भी लिए थे, आपको याद होगा। भगवत गीता के कर्मण्यवादी का रस्ते ये श्लोक लिया था, मुझे याद है। क्या आप लोगों को जी लिया याद था। है? पिछले साल 1 तारीख लिया में था। जी गुरुजी प्लीज। 5 जी श्लोका लिया तो हमने था, सब भूल गए। भूल गए वो हमारी, हमें भूलना नहीं चाहिए। ओके जी। तो मैं सोच रहा था कि कुछ सेवा के लिए हम ग्रुप बनाएंगे ऐसे, लेकिन हम वो अगले हफ्ते ही करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी भी सॉल्व होनी बाकी हैं। तो हम गीत का ही हम श्रवण करते हैं। और जी, तो हम भगवद गीता के कौन से श्लोक पे आए थे? किसी को याद है? 39 हमारा एक तरीके से। गुरुजी जी, एक गुरुजी 40 से स्टार्ट करना था। 40 40 गुरुजी 40। गुरुजी जी। क्षमा करना, एक में मैं रोक सकता हूँ आपको? हाँ बोलो, बोलिए। मैं सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पहले भी हम कहीं पर कह चुके हैं, तो आज भी वही रिपीट हुआ सुबह प्रातःकाल। गुरु जी ने जैसे ही भजन खत्म किया तो हम दंड प्रणाम गुरु जी, बिना गुरु आज्ञा, गुरु जी हैं अभी, हम लोग ने छोड़ना शुरू कर दिया। तो बिना कोई बात सुने नहीं, गुरु जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, भाई अभी सत्र खत्म नहीं हुआ। और हम जैसे एक ने शुरू किया ना जरा सा, अगर आपको कोई काम रहता है तो आप बीच में छोड़ सकते हैं, पर बिना बोले मानसिक प्रणाम कीजिए गुरु जी को और अब जा सकते हैं। पर ये बीच में डिस्टर्ब करना और बात पूरी ना सुनना, ये अपराध है। और हम नए साल में ये रेजोल्यूशन जरूर लें कि जब तक गुरु जी नहीं कहते गुरु जी हैं तो हम नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी बात गुरु जी कह चुके हैं, मैं भी आज चरणों में आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें। जिसने जाना होता है, जिसको काम होता है, वो मानसिक रूप से गुरु जी को प्रणाम किया, अनम्यूट रहे, बिना म्यूट नहीं होना, अनम्यूट रहे, तो मानसिक प्रणाम भी पहुंचता है। तो आप उस टाइम जा सकते हैं। और बीच में सबको और सब लोग ऐसे ही एक बार उन्होंने सुना, बस दंड प्रणाम गुरु जी, चलो जी चलो, सब लोग शुरू होते हैं एकदम से, रोकते रहो। ओके ओके जी, ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो जी, तो मैं 39 श्लोक का जो आखिरी जो ये है पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो वापस मैं बता रहा हूँ, कृष्ण भावना का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये है कि हमें कृष्ण का भक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए कि मुझे कृष्ण क्यों अच्छे लगते हैं। जैसे छोटे बच्चों को गुड़िया अच्छी लगती है खेलने के लिए, है ना, तो लेकिन उसको अगले दिन कोई दूसरी चीज भी अच्छी लगती है। तो हमारा अच्छा लगना है भगवान, ये हमारे कुछ सेंटिमेंटल इमोशन नहीं होने चाहिए। तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए भक्ति का, खास करके गीता का, कि मुझे भगवान इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि सृष्टि का हर एक पन्ना है, झाड़ का पत्ता है, या मेरा अस्तित्व है, ये इसका आधार भी मेरे श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। हम जब चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, घर में भोजन खाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चावल को किसने बनाया है, ये दाल को किसने बनाया है, ये अग्नि कौन है,
उसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दिव्य व्यस्तता का अर्थ है हर समय भगवान की भक्ति में, भगवान के कार्यों में लगे रहना हर समय। आपको पता है कि अगर भक्त को 5 मिनट भी मिले खाली, 5 मिनट बोल रहा हूँ क्या मैं, ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट उसको खाली मिले तो उसका मन कहाँ जाएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगर भक्त को 5 मिनट मिले, है ना, जिसमें अभी रिलैक्स है वो, है ना, ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ उसको पता नहीं वो 5 मिनट कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन बस खाली मिल गया है, बैठा है, तो मन कहाँ जाएगा उसका? जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य खाली बैठता है, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट या ज्यादा भी, तो उसका मन इधर उधर भागता है, अधिकतर भोगों की तरफ भागता है, सुखों की तरफ भागता है, अपने परिवार की तरफ भागता है, आसक्ति की तरफ हो जाता है उसका मन। हरे कृष्णा गुरु जी, गलती हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट। जी, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे ही हमारा दिमाग बुराई की तरफ चलता है, जी। भोगों की तरफ। तो अक्सर 5 मिनट जो होते हैं ना हमारे, जो वो 5 मिनट हमारा 23 घंटा जो हमने भक्ति किया है वो बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप खाली बैठे हैं और अचानक आपके मन में विचार आया कि मेरा जो कार्य है वो रह गया है अधूरा। वो अधूरा कार्य ये हो सकता है जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। मैंने एक आपको स्टोरी बताई थी ना, एक ब्रह्मचारी की, याद है आपको? कि हमारे इधर इको विलेज का ये ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था आलोक निमाई प्रभु करके। बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे वो, 15 साल वो आश्रम में थे। तो एक बार वह अपना लॉकर को साफ कर रहे थे, है ना, तो उनकी डायरी थी, उस डायरी में लिखा था कि उनको क्या बनना था एक समय में। वो डायरी अचानक नीचे गिर गई लॉकर साफ करते करते, और उस डायरी को उन्होंने पढ़ा और जो 15 साल पुराने जो भावनाएं थी मन में प्रकट हो गई। और फिर वो डायरी वो पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए। 2 घंटा उन्होंने वो डायरी पढ़ी और उनके आंखों से आंसू आने लगे। बोल रहे थे कि ये मैंने क्या किया, मेरे कुछ स्वप्न थे उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उस समय उनका उम्र था 39-40 के आसपास उनका उम्र था। देखिए यहाँ क्या, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी है, 15 साल भक्तों की संगति में रहे हैं। सोचो, उनके साथ उठना, उनके साथ सोना, यात्रा करना, बहुत अच्छे प्रवचन देते थे वो, है ना। लेकिन उनका एक ड्रीम था कि उनको पॉलिटिक्स में जाना था और पॉलिटिक्स में जाके उनको कृष्ण भावना का प्रचार करना था। तो फिर वो राधानाथ महाराज के पास गए, पहले तो गौरांग प्रभु के पास गए। गौरांग प्रभु कहा कि मुझे आश्रम को छोड़ना है। कहा कि क्या हो गया करके, कहते कि मेरे कुछ ड्रीम है और मैं कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहता हूँ राजकारण में जाके, है ना। तो फिर महाराज के पास ले गए उनको, महाराज ने आशीर्वाद दिया उसको
है ना। तो महाराज क्या है, महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं, है ना। आप कोई भी, क्योंकि उनका काम ही है कि आशीर्वाद देना, ठीक है करो करो करके। तो इस तरीके से वो चले, है ना। आश्रम छोड़ा, फिर माला कर रहे अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम से। कितना समय था वो उनके पास, वो 15 साल के पश्चात 5 मिनट 10 मिनट उन्होंने वो डायरी देखा होगा, है ना, बराबर है। तो माया इतनी स्ट्रांग है। कहने का ये तात्पर्य है कि माया स्ट्रांग है। मुझे ये बताना है आपको कि मन इस तरह से काम करता है। बताइए अभी क्या करें अभी हम? कोई गारंटी है किसका गारंटी है? कोई बता सकता है? मैं मरते दम तक करूंगा जी गुरुजी, हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। ये आप तभी करेंगे जब हम समर्पण है, विनम्र है, आज्ञा पालन करने के लिए हाँ 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 करते हैं। तर्क वितर्क ये सब अगर आएंगे तो नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी कुछ सवाल है? ये एग्जाम्पल के ऊपर कुछ हिंट आपको हो रहा है जो ये एग्जाम्पल दिया मैं? जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो राधानाथ स्वामी जी गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? जो कि उन्होंने 15 साल भक्ति की, उनको वहाँ समझाया क्यों नहीं? उन्होंने बता सकते थे कि आपने इतनी भक्ति की, आपको एक चीज के लिए आप क्यों जा रहे हैं, तो समझाने बहुत की कोशिश नहीं की? जी 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 जी, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है रूबी कुमारी जी ने कि राधानाथ महाराज ने क्यों नहीं रोका। तो वापस कह रहा है कि हमारा मन जब बहुत इच्छा के अधीन हो जाता है ना, और महाराज को पता नहीं था कि ये 15 साल से रह रहा है आश्रम में, इसको सब पता है ना। 15 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, है ना। महाराज को सब पता था, और महाराज को ये भी पता था कि अगर मैं इसको ना कहूंगा अभी तो उसके मन में ये विचार हमेशा रहेंगे कि मुझे ये चीज करनी थी, मैं नहीं कर पाया। तो महाराज ने उसको आशीर्वाद इसलिए दिया कि महाराज किसी को मना नहीं करते हैं कि तुम ये मत करो वो मत करो। महाराज केवल इतना कहते हैं कि अपने प्रवचन में कि समर्पित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। इंडिविजुअली किसी को वह ये नहीं करते हैं कि स्वभाव होता है, महाराज का स्वभाव तो ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ भक्त है वह थोड़ा सा तो बोलते हैं कि क्यों जा रहे हो, यहाँ कुछ कमी है क्या भगवान को छोड़कर। तो समझाया भी होगा, उनके मित्रों ने उनको समझाया होगा जो आश्रम में रहते हैं। लेकिन वापस कह रहा हूँ, जब मन पागल हो जाता है ना, किसी की नहीं सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। क्योंकि हमारा मन है ये करोड़ों जन्म के वासनाओं को लेकर बैठा है, कभी ये हमें उठाकर फेंक दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा इसके ऊपर उपाय क्या है कि हमारा मन हमको किसको तो देना चाहिए, है ना। ये मेरा मन ले लो, है ना। मन देने का अर्थ ये नहीं कि, मन का अर्थ है कि हमारी सोच है उसको दूसरों को दे दो और उनके अनुसार चलो। ठीक है, कठिन लग रहा है बहुत या आसान है? कठिन है, आसान? कठिन है गुरुजी। तो गुरुजी जो 50 साल से भक्ति में लगा है, गुरु चरणों में लगा है, तो अगर वो भटक गया तो गुरु को समझाना चाहिए था। अगर वो भटका है, हो सकता है समझ आए तो आदमी। लेकिन एक शिष्य होता है, वो ये बोलकर गुरु को काम में नहीं लगाता है। एक शिष्य अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है कि मुझे मेरे गुरु के प्रवचन है मेरे पास, है ना। देखिए प्रभुपाद बोले अगर आप 3 चीज करते रहेंगे तो आप भक्ति से कभी नहीं जाएंगे। नंबर 1, आपकी सुबह का साधना स्ट्रांग होना चाहिए, 16 माला। या आपको भी पता है, आपका स्वयं का निजी अनुभव है, जब हमारी 16 माला अच्छे से नहीं होती है सुबह सुबह तो हमारे मन में विचार आने लगते हैं।
नंबर 2 है कि हमें विनम्रता से हर एक भक्त से आदान प्रदान करना चाहिए। किसी का मन दुखे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है हमें श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु है राधानाथ स्वामी महाराज, इनके प्रवचन हमें रोज सुनने चाहिए, रोज, किसी भी हालत में। और हमें डर होना चाहिए कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ, ये कभी भी मुझे दगा दे सकता है। कौन है वो व्यक्ति? हमारा मन। हमारा मन। हाँ, ये बातें हमने कई बार कही है, आपने सुनी भी, फिर भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सुबह का माला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और आपकी पहली प्रायोरिटी अगर भक्ति है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर भक्ति है, तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी भक्ति है और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कुछ और है, तो हम कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही। और ये आपको मैं वापस बता रहा हूँ, किसी का माथा खराब तुरंत नहीं होता है। सबसे पहला है उसकी माला है वह ठीक से नहीं होती है। दूसरा है सत्संग में ध्यान कम हो जाता है। फिर धीरे 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 संशय उत्पन्न होते हैं और फिर वह व्यक्ति चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सतर्क रहना चाहिए जी। ओके, ठीक है। और किसी का इसमें प्रश्न है? जी, अंजलि सिंह। जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अंजलि रुको अभी, मैं पूछूं क्या? जी बोलिए। गुरु जी मैं बोलूं क्या? गुरु जी आपने सुबह ही कहा था कि हमारा खाना भी ऐसे खाना चाहिए जो सात्विक हो, तो वो भक्त तो सात्विक खाना भी खाते होंगे क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। नहीं, और ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तीखा खाना भी मिलता है, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, स्वीट, सारा खाना मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि साधु साधु लोग नहीं, वो अपना अपना चॉइस रहता है। ठीक है। फिर भी गुरु जी उनके जो शिक्षा गुरु थे और दीक्षा गुरु थे, उन्होंने उनको एक मौका तो देना चाहिए था ना। तो आप थोड़े दिन बाद इतने जल्दी आप निर्णय ये मत लीजिए कि यहाँ से छोड़कर आप राजनीति में जाए। तो हाँ, तो उन्होंने उनको मौका दिया था। जब वो पहली बार आए थे तो वो उनको कहा कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप और थोड़ा सा रहिए, है ना, मंदिर में रहिए। तो वो रहे भी थे, लेकिन उनका मन स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर रहूं अभी। उनकी जाने की बहुत घाई थी उनको। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि अभी हम भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमारे मन में जो भी इच्छाएं है उसको हमको स्वाहा करना चाहिए। स्वाहा जैसे हम यज्ञ में करते हैं ना, स्वाहा, वैसे कोई भी इच्छा है स्वाहा करना चाहिए। और हम सभी लोग हैं, करोड़ों जन्म से अलग अलग इच्छाओं को लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को समय अवसर नहीं दिया, उन्होंने अवसर दिया। उनको पता है मेरा गलत है, उनको पता है कि मैं ब्रह्मचारी है, भगवत प्राप्ति है, राजनीति। लेकिन वो राजनीति में इसलिए नहीं गए कि वह उनको राजनीति में इंटरेस्ट था। वो क्यों गए थे ये भी कहा आपको, उनको प्रचार करना था राजनीति प्रचार में। प्रसार करने के लिए हाँ वो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि, है ना। मगर गुरु जी आप ही कहते हो कि एक तो हमें राजनीतिक लोगों से दूर रहना है, और एक स्त्री को हाँ। एक पुरुष से दूर रहना है, और पुरुष को हम्म। स्त्री से दूर रहना है। ये भी हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये आपने एक बार बताया। हाँ, बताया था, लेकिन अभी
उनको इंटरेस्ट था ना, पहले से ही वो बचपन से उनका वो ड्रीम था कि राजनीति में जाके कुछ करना चाहते थे वो समाज के लिए। तो हम किसी को रोक नहीं सकते। वापस कह रहा है यहाँ पर 70-80, अभी पहले तो 100 लोग आते थे, पहले तो 125-150 लोग आते थे, है ना 600। तो वापस कह रहे हैं ना, सब लोग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि सभी लोग समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि सब है यहाँ पर। तो बताए समर्पण का क्या व्याख्या आप मुझे बताइए कृपा करके। समर्पण का व्याख्या मतलब मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था समर्पण के लिए? अपने गुरु के आदेश का पालन किया था, वही है समर्पण। तो जी, तो इसके लिए जी मैं क्या क्या बता रहा था, मैं इससे कुछ बता रहा था मैं, तुमने काट दिया इसको। हाँ, मन की इच्छा, राजनीति में जाने को उनकी इच्छा थी। हरे कृष्ण। राजनीति में गए, राजनीति, हाँ जी, राजनीति। राजनीति में गए, हाँ ठीक है, राजनीति में गए हो तो वो रोक, अपने आप को रोक नहीं पाए, वो चले गए। ये एक ही उदाहरण मैंने बताया आपको, ऐसे इस्कॉन में 100 उदाहरण दूंगा मैं आपको, है ना, ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं वापस कह रहा हूँ, अभी आप भी सब लोग ऑनलाइन है, थोड़ी ना ऑफलाइन है। ऑनलाइन सुनकर भी ऐसा हाल है कि हाँ, मैं ये बता रहा था कि 150 लोग गए थे, हाँ जी, 150 लोग पहले थे, अभी 90, 80, 70 ऐसे हो रहे अभी, है ना, क्योंकि हमारा प्रचार कार्य अभी रुक गया है। पहले क्या है, लोग कॉलिंग की सेवा करते थे, लोग आते थे, कोई लोग चले जाते थे, तो हर महीने है 2-2%, 3-3% लोग चले जाते हैं, क्योंकि आसान थोड़ी ना है भक्ति करना, है ना, क्योंकि आपको तो वैकुंठ, आपको गोलोक वृंदावन मिलने वाला है, तो गोलोक वृंदावन आसानी से मिलेगा क्या? गोलोक वृंदावन आसानी से मिलेगा? गोलोक वृंदावन आसानी से नहीं मिलता है भाई, उसके लिए तो बहुत ही रोज 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 हमको अपने मन को तैयार करना है। नहीं, अभी सुबह के 3 बजे उठो 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 उठो, नालायक सो रहे हो, उठो, है ना, अपने आप को नालायक भी कहना पड़ता है, बराबर है, सोते हैं तो हम अपने आप को नालायक कहते, ये कहते, उठो, गधा कहीं का सो रहा है अभी भी, उठो। फिर हम नहाते हैं, माला लेते हैं, 6 बजने के बाद भी हमको पता होता है कि अभी मेरा दिन खत्म नहीं हुआ, मुझे वापस किचन जाना है या किसी को जॉब पे जाना है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति मन के आधार पे भक्ति करता है, तो वो भक्ति भक्ति मार्ग में सफल नहीं होता है। किसी ना किसी का हाथ हमारे ऊपर चाहिए होता है, ये मैंने स्वयं देखा है। अभी आप लोग इतने भाग्यवान है कि एटलीस्ट आपको कोई गाइड करता है, आपको कोई बताता है ना। मुझे तो कोई बताता नहीं है इतना, ना हमारे से 3-3 क्लासेस होती है, हम तो स्वयं केवल प्रवचन सुनते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज का किताबें पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अगर मुझे ऐसा आपके जैसा सत्संग मिल जाता था तो मैं कहीं का मैं पहुंच जाता था अभी, ऐसा मुझे लगता है। कैसे 3 बार सत्संग आना, है ना, किसी से बात करना, तो आप लोगों को मिल रहा है तो आप मुझसे भी आगे चले जाएंगे एक तरह, ऐसा मुझे लगता है ना। तो इस्कॉन में इस तरह से नहीं मिलता है कि आपको रोज रोज क्लासेस मिले, रोज मैं प्रश्न पूछूं और आपको उत्तर मिले, इतना कठिन है ना। कभी कभी व्यक्ति अलाउ मौजूद नहीं होता है। अभी मैं अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो कोई मुझे व्यक्ति मिलेगा भी नहीं कि मैं जिसको प्रश्न पूछूं, सब लोग बोलेंगे अरे प्रश्न उत्तर जाने दो, चलो सेवा कर, चलो मेरे साथ चलो, है ना। तो सेवा सेवा वहां पर बिना मांगे सेवा मिल जाती है मंदिर में, ठीक है। तो एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं, तो 40वां श्लोक है ये। जी, प्रीति अग्रवाल, तुम्हारे हरे पास है कृष्णा किताब? गुरु जी, दंडवत जी, जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सवलंबस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय।
कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भर्ज जग पकोथ पतितो यदि यत्र को वा भद्रम बुद्ध मुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद जी। प्रणाम। हाँ, तो ये श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते थे, नेह अभिक्रम नाशोस्ति। नाशोस्ति मतलब कभी नाश नहीं होता है। किसका नाश नहीं होता है? जो व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करता है, कभी नाश नहीं होता है उसका। स्वल्पम मतलब थोड़ा सा भी करोगे तो त्रायते मतलब रक्षा होती है। किससे? महतो भयात, भयान भयान है ना, भय से, महान भय से रक्षा होती है उसकी, है ना। क्योंकि अगर हम अपने लिए कर्म करते हैं, परिवार के लिए कर्म करते हैं, तो उसके 2 फल प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन हम जब कृष्ण भावना में गुरु और कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसका ना अच्छा फल होता है ना बुरा फल होता है, उसका फल दिव्य होता है। दिव्य का अर्थ है न खत्म होने वाला। तो इसलिए जब मनुष्य इस संसार में अपना जीवन जीता है तो हमेशा वो ऐसे को लेकर चलता है जिससे उसको 2 फल हमेशा मिलते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे फल मिलेंगे तो नरक जाता है, अच्छे फल मिले तो स्वर्ग जाता है। तो इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र में वह चलता रहता है, उसका खत्म नहीं होता है। लेकिन जब उसको आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो उसको बताया जाता है कि ये सारे कर्म तुम करो, लेकिन किसके लिए करो? कृष्ण के लिए करो। कृष्ण के लिए। तो फिर ये सारे कर्मों का परिणाम अलग हो जाता है। जिसे पैसा कमाना है, कमाओ पैसा, भगवान के लिए भी कुछ कमाओ। तो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण भावनामृत में 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। मतलब अगर आपने इस जन्म में अगर आपने 2% भक्ति किया और आपको भक्ति करनी है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आपको पीछे जाना पड़ता है। कितने लोगों का ऐसा है घर में कि भक्ति बहुत करनी है लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ता है। बहुत चाहता तो हूँ मैं भी सन्यासी जैसे ही बनूं, सब कुछ छोड़ के कृष्ण में समर्पित हो जाऊं, लेकिन मेरे घर की परिस्थितियां या माहौल ऐसा है कि मैं चाह कर भी ये नहीं कर पाता, चाह कर भी नहीं कर पाती।
कई लोग हैं ऐसे जी, कम से कम 21 लोग तो है, 21 22 23 लोग चाहते तो है लेकिन नहीं कर पाते हैं। जी जी, खास करके पुरुष है उसके लिए ये उत्तर नहीं होना चाहिए, है ना। खास करके पुरुष तो स्वतंत्र होता है, वह तो आसानी से कॉल ले सकता है ना। और एक समय पुरुषों के लिए निर्धारित किया गया 50 साल, 50 साल पुरुष के होते हैं तो उसको फिर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो नहीं तो क्या होगा, तो प्रकृति जबरदस्ती से हमको छीन लेगी हमारे घर से, हमारे परिवार वालों से। तो वो छीनना हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगा क्योंकि हम उसके लिए रेडी नहीं है। तो इसके लिए बुद्धिमान पुरुष सोचता है कि एक दिन मुझे मेरी पत्नी को छोड़ना ही है मृत्यु के समय, लेकिन उस दिन तक राह देखूंगा ना तो मुझे बहुत पीड़ा होगा, शायद मैं उसको उस सदमे को झेल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बुद्धिमानता से या शास्त्रों के हिसाब से या गुरु के मार्गदर्शन से अगर अभी छोड़ देता हूँ, छोड़ने से तकलीफ होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, छोड़ने से भी तकलीफ होगा, लेकिन मुझे बताइए वो तकलीफ भारी पड़ेगा या मृत्यु वाला तकलीफ भारी पड़ेगा? मृत्यु वाला मृत्यु वाला तकलीफ भारी पड़ेगी क्योंकि वो बिना नोटिस का रहेगा, है ना, बिना नोटिस का, आपको पता नहीं है ना। केवल एक थॉट आप सोच के देखिए, एक दिन मेरी पत्नी, मती, मेरे बच्चे, मेरा घर एक सेकंड में मेरे से छीन लिया जाएगा। थोड़ा सोचिए आप, है ना, नया साल आने वाला है, कैसा आप हिल जाओगे आप सोचकर ही, बाप रे, है ना। तो इसके लिए बुद्धिमान पुरुष सोचता है कि यहाँ पर कोई मन लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब लोग मुझे एक दिन छोड़ने वाले हैं। ये घर भी मुझसे छूटने वाला है, ये पत्नी भी छूटने वाली है, पति भी छूटने वाला है, बच्चे भी छूटने वाले हैं, है? तो इसके लिए पुरुषों को तो कॉल लेना चाहिए, है ना। हमने तो डिसाइड किया ही है 50 साल होने के पश्चात फिर, है ना, कहीं आश्रय लेके, वैसे तो अभी हम वैसे ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों को फिर निभाने के पश्चात 50 साल के पश्चात कहीं चले जाएंगे या फिर पूरे समर्पित हो जाएंगे, ऐसा है। अगर नहीं हो जाएंगे तो क्या लगता है आपको, अगर नहीं होंगे तो हमको ऐसे रखेगा क्या प्रकृति, दुर्गा देवी हमको ऐसे रहेगी, चलो भाई तुम जी लो, है ना, 80 साल 90 साल, कभी ना कभी तो छोड़ के जाना ही होगा, है ना। जी, लेकिन लेडीज का कैसा रहता है ना, लेडीज अगर चाहेगी तो कहाँ जाएगी। मैंने ऐसे वृंदावन में एक लेडीज को देखा था ना, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे जब मैं पिछले साल गया था तो एक आश्रम में रह रहा था, वहां पर एक रूम लेके, तो वहां पर एक लेडीज थी, मुझे मिली थी, 50 साल की थी। तो मुझे बता रही थी कि मैं बहुत रईस परिवार की थी, लेकिन मेरे पति गुजर गए और फिर मैं अकेली थी, बहुत घर वालों का तकलीफ था, तो मैं वृंदावन आ गई, मुझे कान्हा से प्रेम था, आ गई, और फिर मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कष्ट करने पड़े। सुबह जल्दी उठना है, आश्रम को धोना है, आश्रम का झाड़ू मारना है, एक नहीं 2 दिन नहीं, रोज करना है। तो वो मुझे अपना अनुभव बता रही थी कि कृष्ण भक्ति में समर्पित होना आएंगे तो कष्ट ज्यादा होगा, है ना, ऐसा नहीं कि बस कृष्ण ही है और मैं हूँ। तो कष्ट करने का भी हमको, कष्ट का अर्थ है कि सेवा ज्यादा करनी होगी, है ना, तो वहां पर भी अगर आपकी सेवा नहीं करेंगे तो आपको डांट मिलेगी आश्रम वालों से या नहीं मिलेगी, क्या लगता है? मिलेगी। मिलेगी, डांट मिलेगी ना। तो हाँ, तो आश्रम वालों से भी डांट मिलेगी, और घर में काम नहीं किया तो घर वाले से भी डांट मिलेगी, है ना। तो आप समझ रहे हैं, डांट आपको कहीं पर भी मिलनी ही है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं वृंदावन जाऊंगी या किसी संस्था में जाऊंगी तो मुझे सब लोग बोलेंगे कि तुम हजारों में एक है, सब कुछ छोड़कर आ गए कृष्ण भक्ति करने के लिए, आपका स्वागत है, मैं आपको फूलों के हार पहनाता हूँ,
आ जाइए, आपका दिया से मैं है ना 7 बार मैं आपको दिया से ऐसे करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसको भी समझिए। ये सब आपको अगर मन में लग रहा है ना, तो इसको निकाल के, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बहुत आश्रम में भी बहुत रगड़ाते हैं, पता है। और आश्रम में एक लेडीज नहीं रहती है, 20-25 लेडीज होते हैं, है ना। और एक लेडीज का दूसरे लेडीज के साथ जमता है इतना अच्छे से, एक साथ रहेंगे तो नहीं जमता है ना। तो जाना चाहेंगे आप वृंदावन में? अभी भी जाना चाहेंगे तो आप बताइए मुझे, है ना। लेकिन अगर ये आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हम भगवत धाम जाएंगे? अगर हम इससे बचना चाहेंगे तो ये भी नहीं है, नहीं। है ना। अगर आप बोलोगे कि बाप रे इतना है, इससे अच्छा है मेरा पति का ही डांट खा कर ले, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर, अगर ये आपका इरादा है सब सुनकर, तो इससे भी आप भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। आपको उस माहौल में आपको जाना ही है जहां पर हमें लोग बोलेंगे, लोग टोकेंगे, हमको दर्द होगा, उस दर्द में हम कृष्ण को पुकारेंगे, कृष्ण बहुत 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 तकलीफ हो रही है, कुछ कीजिए मुझे, है ना, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, सहन शक्ति दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना में काम करता है, फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, मतलब भक्ति, पहले भक्ति में बहुत जोश रहता है कि मैं ये करूंगा, मंगल आरती में आऊंगी, मैं 16 माला करूंगा, एकादशी के दिन 64 माला करूंगा, है ना। और फिर जैसे ही साल चले जाते हैं, 2 साल 3 साल, फिर उसको लगता है कि बहुत अभी बोरिंग लगता है मुझे 64 माला, है ना, मुंह सूख जाता है, थोड़ा सा कम करता हूँ, फिर वह 32, फिर 16 पे आ जाता है फिर, है ना। हाँ। और कभी कभी व्यक्ति कृष्ण भावना को छोड़कर चला जाता है और वापस उसी माहौल में चला जाता है जहां से वो आया था, और प्याज लहसुन चाय कॉफी पीने शुरू करता है, माला भी छोड़ देता है। तो कोई कहेगा कि क्या फायदा फिर, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या उत्तर देंगे जी? फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई कहेगा कि कृष्ण भावना में आकर देखो इसका ये हाल हुआ, पहले 16 माला करता था, अभी देखो ये क्या कर रहा है, सब नौकरी कर रहा है, अभी वापस शादी किया, ये किया वो किया। तो क्या इसके लिए क्या उत्तर है आपका जी? ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा उत्तर ये रहेगा कि उसने जो कृष्ण भावनामृत में कार्य किया है उसमें उसको कोई हानि नहीं है, वो उसके खाते में डिपॉजिट हो गया है। और मतलब अब वो दोबारा कभी भी भक्ति में आएगा, उससे आगे की भक्ति शुरू होगी। और जो उसने पहले वाली भक्ति की थी और किसी कारण से वो छूट गई है, तो वो बेकार नहीं जाएगी, वो मतलब डिपॉजिट रहेगी उसके अकाउंट में। जी जी, ओके। तो ये इसका उत्तर है कि हाँ, उसका भक्ति है वह हमेशा बना रहेगा। ठीक है। जो भी मान लो कि यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए बाद में, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप भक्ति छोड़ देते हैं तो आप नॉर्मल इंसान नहीं रह जा, आप फिर भक्त नहीं रह पाते हैं, आपको वापस अभक्त बनना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या अगर आप भक्ति छोड़ेगी तो ये मेंटेन कर पाओगे? चाय कॉफी का ये सब चीजें हैं, प्याज लहसुन वाली चीजें आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। आप अगले ही दिन 2 दिन चाय कॉफी सब शुरू करते हैं लोग, क्योंकि ये मेंटेन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी माला हो रही, सत्संग हो रहा है। माला नहीं है, सत्संग नहीं है, आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ आपको, है ना, 100 रुपए के, इतना आसान नहीं है ये। ओके जी। तो इसके लिए बेझिझक कृष्ण भावना में लग जाइए। अगर मेरा पतन भी हो गया तो भी इसमें घाटा नहीं है, अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा या फिर धनवान परिवार में होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ आज के लिए। तो किसका कुछ सवाल है अभी तक जो चर्चा की इसके ऊपर?
ओके, प्रीति अग्रवाल। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या गोलोक धाम में भी हमें डांट मिलती है या वहाँ पे मतलब सब ऐसा प्रेम से सब रहते हैं सब कुछ? नहीं, मैंने ये कहा था कि वृंदावन में आप जाओगे तो देखिए डांट इसलिए पड़ेगी क्योंकि शुद्धिकरण अभी तक हुआ नहीं मेरा। तो शुद्धिकरण होने के लिए ये सब चीज़ों से जाना पड़ता है ना? अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक चोर और एक साधु थे, है ना? तो चोर है वो साधु से बहुत सारी चीजें हैं उनकी चुरा रहा था। तो एक व्यक्ति आकर साधु को बोले कि साधु बाबा आपका वो चोर है वह बहुत कुछ चोरी करके लेके जा रहा है ना? आपका धन है, आपको जो दान देते हैं, है ना? आपके पास कुछ चीजें वो देते हैं लोग, सब चुरा के लेके जाता है। और फिर भी आप उसको वापस खड़ा करते हैं आपके सामने। तो साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि चोरी करना ये उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। और मैं साधु हूँ, मेरा स्वभाव क्या है? माफ करना, क्षमा करना। तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो इस तरीके से उन्होंने उसको उत्तर दिया। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि हम जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो हमारा अहंकार जल्दी जाता नहीं है। या आपको भी पता है, जब घर में आपको ताने पड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, है ना? और जब खास करके पति अपने पत्नी के मायके के ऊपर चला जाता है तो फिर पत्नी को बहुत ही, है ना, गुस्से में आ जाती है कि आप ये सब बंद कीजिए करके। तो अहंकार इतना बड़ा होता है, तो भगवान क्या इसको बिना डिलीट करके आपको लेके जाएंगे भगवत धाम में? अगर नहीं पति लेके नहीं जाएंगे। करेगा तो आश्रम का भक्त करेगा, है ना? कभी कभी क्या बोलता है कि अगर कोई वैष्णव मुझे चिल्लाएगा तो मैं वो सहन करूंगी या सहन करूंगा, लेकिन मेरा घर का आदमी मुझे चिल्ला रहा है जो माला नहीं कर रहा है तो इसलिए हमारा जो शुद्धिकरण है कहीं ना कहीं से तो होगा ही। तो कभी कभी पत्नी पति को ऐसी मिलती है कि पूरे 10 जन्म का हिसाब किताब एक ही जन्म में उसको, है ना, डांट डांट करके खत्म करती है। कभी कभी पति भी बहुत डरते हैं अपनी पत्नी से, ऐसे भी मैंने देखे हैं। और कभी कभी पत्नी पत्नी पति से बहुत डरती है। तो इस तरीके से देखा गया। तो गोलोक वृंदावन में है, कोई किसी को डांटता नहीं है, सब वहां पर प्रेम ही करते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि वहां पर कोई आपको डांटेगा नहीं, है ना? जी जी, गुरुजी। जी ओके। धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे किससे पता चलेगा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण है या फिर और कुछ है? ये हमें अपने आप को ही सवाल पूछना पड़ेगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण कैसे है। क्योंकि जब जब सत्संग आएगा, सत्संग का टाइम होगा, जपा का टाइमिंग होगा, उस समय और एक चीज हो सकती है हमारे जीवन में, है ना? कहीं से तो हमें कॉल आ सकता है कि तुमको ये भी करना है। और उस समय अगर हम सत्संग को हम पहला बढ़ावा देते हैं समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कभी कभी सास और पति अगर ज्यादा ही पीछे लगे हैं तो हमें कुछ चीजों में एडजस्ट भी करना चाहिए। लेकिन मन में मेरा यही होना चाहिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण होना चाहिए, मेरी 16 माला होनी चाहिए और मेरा सत्संग होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होना ही चाहिए अगर हमको भक्ति में लगे रहना है तो।
ठीक है, और ये हमें अपने आप को ही पूछना चाहिए सवाल कि है क्या। ओके जी। जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, गुरु जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्ति से च्युत हो गया कभी कभी, जैसे अब कह रहे हैं अभी वो बाद में अभक्त बन जाएगा या भक्ति से जाने के बाद वो भौतिकता में आ जाएगा, पर गुरु जी कभी ना कभी तो वो वापस भक्ति में आएगा आएगा, क्योंकि उससे भक्ति का टेस्ट लग गया है, उसके मन में बीज तो है ना, बीज तो अंकुरित कभी ना कभी तो होगा ही, तो भक्ति में तो दोबारा वापस आएगा। क्योंकि जो आदमी एक बार भक्ति में लग गया सच्चे मन से, तो उसे कहीं आराम नहीं मिलेगा जी। अंतर अंतर वो ढूंढता रहेगा, मौका ढूंढता रहेगा मैं कैसे भक्ति में वापस जाऊं। वो बीज तो कहीं ना कहीं तो अंकुरित होगा ना गुरु जी। अरे बीज तो उनके हृदय में नहीं है जिन्होंने थोड़ा बहुत भक्ति किया है, बीज तो हम अभक्त के हृदय में भी है। तो एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि कृष्ण चित्ते करय उदय। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा किसी प्रामाणिक गुरु से, तो उसके हृदय के अंदर जो बीज है ना, वो सबके हृदय में है। तो जिसने भी भक्ति किया है 2%, 4%, 10%, तो उसको भी उसके हृदय में भी बीज ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो भी ले लेगा। लेकिन कब लेगा मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि वो अगले जन्म में भी लेगा क्या, इसकी गारंटी नहीं। तो आप बोलोगे फिर अगले जन्म में लेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका 2-3% का भक्ति होने के बाद उसने क्या किया है, बहुत सारे काम किए हैं ना, गलत गलत या जो भी है, संस्कार है उसके मन में। ठीक है, ओके नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कई भक्त होते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण भक्ति से चले जाते हैं, और कई भक्त अपराध करके चले जाते हैं। तो मेरा सवाल है कि जो अपराध करके चले जाते हैं, तो उनको जो भक्ति की जो रुचि मिली होती है, जैसे कथा सुनने में एक आनंद आता है, माला करने भी थोड़ा बहुत आनंद आता है, तो क्या वो भी चला जाता है उसके साथ? जी जी और वो जी जी वापस कैसे वो प्राप्त करे? वो सब चला जाता है। देखो, उसकी भक्ति है वो रुक जाती है। मान लो उसकी भक्ति की गाड़ी भजन क्रिया पे आकर उसने वैष्णव अपराध किया, तो उधर ही गाड़ी उसकी रुक जाती है। फिर वो कितना भी माला करेगा, कितना भी कथा सुनेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी जब तक कि वो माफी नहीं मांगेगा उस वैष्णव से, है ना। और उसने भी उसको माफ कर देना चाहिए, है ना। कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि मैंने माफी तो मांग ली ना, लेकिन उसने माफ भी तो करना चाहिए। तो वैष्णव अपराध ये हमारा पूरा भक्ति का प्रोसेस ही रुक जाता है, हमारा टेस्ट चला जाता है, भक्ति में कोई रुचि नहीं लगती, हम दोष देखने लगते हैं फिर, है ना। और फिर हम ऐसी चीज कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब अपराध के कारण ही होता है। पहले अपराध मन से शुरू होता है और फिर उसका एक्शन में आता है। तो अगर हमारा टेस्ट चला गया है भक्ति में, कभी कभी भक्ति में टेस्ट इसलिए भी चला जाता है कि मेरे भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ रही है, तो ऐसा मत समझे कि अपराधों से ही चला जाता है। ठीक है जी। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, तुम्हें प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न नहीं है गुरु जी, मैं क्षमा चाहूंगा सभी भक्तों से आपसे, क्योंकि मुझसे अपराध हुआ होगा इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आप सुबह से क्षमा मांगता था, तो मुझे माफ कर कृपा कीजिएगा। जी, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, इसमें अपराध नहीं होते हैं, वापस कह रहा हूँ। हमारी अनियमित आदतें होती हैं, हमारा खान पान होता है, हमारा दृढ़ निश्चय की कमी होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना।